सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। श्रीराज परम वंदनीय परम धाम के लाडली आत्माएं सभी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज का मजल को हम आगे बढ़ाएंगे। श्रृंगार ग्रंथ है, प्रकरण 11 है और चौपाई नंबर 10, 11, 12 हम चिंतन कर रहे हैं। सुंदर सा जी आइए। जैसे 10 नंबर चौपाई में धनी ने कहा, कट कोमल अति पतली सुंदर छाती गौर, देख देख सुख पाइये जो होवे अरस सहूर। तो कल हमने अरस सहूर शब्द के ऊपर आत्मीय चिंतन किए और आपको याद होगा, भूले नहीं होंगे तो ये भी चीज जानने की है। और दूसरी बात, कट कोमल चौपाई नंबर 11 में है, कट कोमल कही जो पतली ये सुख सलुकी और ये जुवा सोवा तो कहे। अब धनी के एक एक अंगों का वर्णन और अंगों का जो गुणों का वर्णन सबके लिए बोल रहे हैं कि ये वर्णन तभी हो सकता है जब ये वर्णन तभी संभव है जब कहीं लिखा हो तब ना, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जैसे मैंने कहा कि प्राणनाथ जी के लिए परब्रह्म स्वरूप है तो अपने श्रृंगार को वर्णन करने उनको कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो एक उनका ढंग है कि दुनिया में ये परम धाम का वर्णन, ये अंगों का वर्णन, स्वरूप का वर्णन शास्त्रों में है ही नहीं। इसलिए कहा जो कहूँ देखी होए औरत और दूसरी जगह कहीं देखा हो तब ना, इसका मतलब दूसरा जगह वर्णन है ही नहीं। जैसे राम का मुख केवल राम का ही मुख है बोलते, उसका कंपैरिजन करने के लिए धरती में है ही नहीं। ये उदाहरण, ये दृष्टांत से है। तो परमधाम का वर्णन भी परमधाम ही साक्षी है और राजी महाराज का स्वरूप राजी महाराज का ही स्वरूप है। ये जुबा शोभा तो कहे, ये जो पंचभौतिक देह में जो जुबा है वो तो तभी बोलेगा कोई जगह दूसरा देखा हो। तो फिर कैसे संभव हो रहा है? हाँ, संभव इसलिए हो रहा है क्योंकि जागृत बुद्धि को तारतम्य मिली हुई है, तारतम्य ज्ञान मिला है। जागृत बुद्धि परमधाम में जगी हुई बुद्धि है, इसलिए संभव हो रहा है। और पेट पांसली हक की चौपाई नंबर 12, पेट पांसली जो है, ये जो साइड का जो भाग है पांसली हक की, कौन बात कहूँ रंग रूहा देखे सौर अर सके। फिर प्राणनाथ जी वही बात दोहरा रहे। देखिए तो कितना कितना चिंतित है प्राणनाथ जी। वर्णन करना भी है और असंभव को संभव भी बनाना है और दिमाग में भी, अनुभूति में भी ले आना है। इसीलिए क्या बोल रहे हैं, बोले कि औरा पेट पांसली हक की, एक कौन भात कहूँ रंग। चाहे धनी का नाखून का वर्णन हो, चाहे हाथ का वर्णन हो, चाहे हाथ के आभूषण का वर्णन हो, सभी के लिए एक ही मंत्र डाल रहे हैं कि रूह देखे सहुरा अर सके। उन्होंने 10 नंबर चौपाई में कहा जो होवे अरस सहूर करके कहा, और 12 नंबर में तुरंत कहा रूह देखे सहुरा अर सके। अरस के सहूर से करोगे तो, ऐसा लिखा है। रूह देखे सहुरा अर सके, क्योंकि अरस के सहूर कल भी बताया सुंदर साथ जी,
दिल में ये रखना है कि पूरा तारतम का कॉन्सेप्ट क्लियर होना पड़ेगा। और ऐसा शौर का मतलब ना, मैंने कल भी कहा, घराना होता है ना, तारतम का घराना से जानना, सदगुरु का सारा मेहनत जानना पड़ेगा, शास्त्रों का सार जानना पड़ेगा। शास्त्रों का सार जानने के लिए सदगुरु महाराज की रहनी के साथ चलना होगा, सदगुरु महाराज खोज के साथ अपने आत्मसात करना होगा। और हरिद्वार में सदगुरु प्राणनाथ जी महाप्रभु ने जो शास्त्रार्थ की है, वहां पर भी तो इतनी सारी मान्यताओं होते हुए भी प्राणनाथ जी को क्यों आरती उतारी गई लोगों ने? ये सब घराना की बात है। तो अंत में जाकर के यही सिद्ध होगा कि संसार स्वप्न है, स्वप्न के अंदर साकार ब्रह्म है। और प्राणनाथ जी ने कहा स्वप्न है तो संसार किसका स्वप्न है? अक्षर का स्वप्न है। तो सपना देखने वाला निराकार होता है कि साकार होता है? तो सपना देखने वाला तो साकार होता है। अच्छा, तो फिर अक्षर ब्रह्म साकार है कि निराकार है? तो अक्षर ब्रह्म साकार हो गया। तो अक्षर ब्रह्म साकार है तो अक्षरादित परब्रह्म परमात्मा का मन स्वरूप है। तो अक्षरादित परब्रह्म का स्वरूप कैसा होगा? और शास्त्र में भी कहा कि चिदादित्यम किशोरांगम परे धामनि विराजितम। इसीलिए संपूर्ण ओर से अपने हृदय में परब्रह्म परमात्मा का धाम, परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप, उनकी लीला और अपना संबंध उनके साथ, साक्षात चैतन्य आत्मा के साथ, और सिंपल अपना सपना में घटा करके, अपने जागृत में घटा करके, हमारा जागृत का जो भी ब्रह्मांड है सपना में दिखाई देता है। और सपना देखने वाला नहीं रहता है, सपना में सपना भोगने वाला, लेकिन जो देखने वाला है वो जग जाता है तो उसके अंदर सपना का अनुभव आता है। बस सपना जो दिखाई दे रहा है, सारा सामग्रियां, वो भी जागृत का ही रिफ्लेक्शन है। और जो सपना देखा वह भूला भी, और जगने के बाद हाथ में कुछ भी नहीं आया। हाथ में कुछ भी नहीं आया तो दिखाने के लिए प्रमाण नहीं है कि हमने सपना में ये चीज दिखा, लेकिन दिखा जरूर है। तो ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा धाम लीला स्वरूप जागृत का है, और अक्षय द्वारा खेल जो रचा हुआ उसी का प्रतिबिंब है। लेकिन परमात्मा शुद्ध साकार है। जब शुद्ध साकार परमात्मा हृदय में नक्शा आ गया, छाप बैठ गया, तो अब उनका कट्टी कोमल, पतली कोमल कट कहो, या उनका आभूषण कहो, या ललाट कहो, या हाथ कहो, चैतन्य स्वरूप है। उसके बाद उसके अंदर प्रेममय डिजाइन भर सकते हैं। परमात्मा जब साकार, शुद्ध साकार रूप में देख लिया तो उनका बैठने का सिंहासन की बात आ गई। अब उनका झालर, श्रृंगार, आभूषण, बस अब तो आत्मा उसी में रमेगी। अब उसको वर्षों वर्षों खड़ेश्वरी उर्देश्वरी होकर के तपस्या करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उनके साथ संबंध स्थापित हो गया। अब संबंध के अंदर प्रेम से उनका अंगों का दर्शन करना रहा। इसलिए रूहा देखे सौर अर्श के, और कौन कहवे हक अंग। ये परब्रह्म परमात्मा साक्षात श्रीराज जी महाराज का अंग अंग का वर्णन कौन कहे? क्यों? ब्रह्मात्मा के सिवाय दूसरा किसी ने देखा ही नहीं, जीव ने तो देखा नहीं, तो कौन वर्णन करेगा? फिर आगे 13 नंबर फिर शुरू करते हैं, बीच बीच में क्ल्यू डाल देते हैं कि जैसे आपको पता चला कि जो हुए अरस सहुर, देखा देखा सुख पाइए। फिर बोले रूहा देखे सहुर अरस के, और कौन कहवे हक अंग। फिर बोले पाशे पाखड़ी, पाखड़ी वगले शोभित बंदो बंद, अंग रंग खूबी खुशहालियां, पारन सुख सनंद। इस तरह से पाखड़ी, पंखुड़ियों की तरह, फूलों के पंखड़ियां होती है ना, पंखड़ी क्या है? जिसका जो सुंदरता, तो पेट, पांशली, और पेट का जो पश्चिल जो भाग है, तो ये हो गया है हक की। ये कौन भात कहो रंग,
फिर 13 नंबर चौपाई में कहा कि पाशे पांखड़ी बगले, बगल में जो पांशली जो भाग है वो शोभित बंधो बंध, बहुत ही सुंदर बंधो बंध, मतलब इसमें जो रिब्स की हड्डियां हैं, नस हैं, क्योंकि ये बिना बागा पहने हमेशा बिना जामे देखो अंग को है, इसलिए उस मंत्र को भी छोड़ना नहीं है। तो अंग रंग खूबी खुशहाली, हाँ सुहागिन तो आशिक तो इस तरह से परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप को देख करके अंग रंग खूबी खुशहालियां, पारन सुख सनंद, इस प्रकार से धनी को अंगम को इतने नजदीक से साक्षात दर्शन जब होता है तो पारन सुख, इस समय जो सुहागिन आनंद अनुभव करती है उसका कोई पारावार नहीं। ज्यों वर्णन सुपन स्वरूप की भी होत विदैन, देखिए ज्यों वर्णन सुपन स्वरूप की, आप मर्तलोक में है, शास्त्रों में पाताल में कछुआ, नाग, शेष नारायण भगवान और कमला, इस आकृति में बताया ना, और मर्तलोक में तो हम आमने सामने देख ही रहे हैं आकृति। फिर शास्त्रों ने ले गए मौरलोक में यमराज धर्मराज का आकार, और जैसे ही कैलाशपुरी सत्यलोक पहुंचे तो कैलाशपुरी में महादेव जी, वैकुंठ धाम में विष्णु भगवान। तो शास्त्रों में ऐसे सुंदर वर्णन किया हुआ है, इसीलिए भक्ति परंपरा शुरू हो गई और साकार ब्रह्म शुरू हो गए। तो इसी चीज को बोले थे ज्यों वर्णन सुपन स्वरूप की, और अपने स्वरूप को देखें, अपना ही अपने में केंद्रित होकर के देखें, मेरा एक स्वरूप अभी बोल रहा हूं, अब नींद आ जाएगी तो मेरा सपना का स्वरूप खड़ा हो जाएगा, तो मैं कैसे नकार सकता हूँ, सपना मैंने देखा हूँ, मेरा स्वरूप सपना में था, और जब तक सपना देख रहा था जागृत का ही कुछ पता नहीं था। लेकिन सपना का जो स्वरूप जो है जागृत का जैसे ही होता है, जैसे एक पुरुष सपना देखता है तो पुरुष ही तो देखता है, स्त्री तो देखता नहीं हो। एक स्त्री स्वरूप अगर सपना देखती है तो भी तो स्त्री का ही स्वरूप देखेगी, वहां जाकर के मूंछ वाला तो देखती नहीं अपने आप को। तो ये किस चीज का लक्षण है कि सारी सृष्टि जो है परमात्मा का रिफ्लेक्शन है। बस इतना ही है कि आकार है, गुण नहीं है। आत्मा का गुण जो होना है सच्चिदानंद स्वरूप, वो वैसे ही समझना जैसे अपने जागृत से सपना देखना। तो जीव वर्णन सुपन स्वरूप के ये भी होता भी नहीं ना, ये भी होता भी नहीं। जो मैं वर्णन ऊपर से जो परम धाम का सारा वर्णन जो मैं कर रहा हूँ इसी ग्रंथ में, इसी प्रकरण में नहीं, पूरा परमधाम वर्णन जितने भी चौपाइयां हैं ये भी होता भी नहीं ना। जो वर्ण सुपन्न स्वरूप की सपना का स्वरूप का वर्णन करते समय संसार में जागृत का रिफ्लेक्शन करके दिमाग में होता है। इस तरह से ये भी उसी प्रकार से, मतलब परमधाम का वर्णन भी इसी प्रकार से बोल रहे हैं। परमधाम का वर्णन इसी प्रकार से मतलब राज्य का स्वरूप का एक एक अंगों का वर्णन हो रहा है ना, तो सपना के स्वरूप से जागृत पकड़ते हैं। ऐसे आप क्या करना बोल रहे हैं प्राण जी, ये जो दिव्य वाणी के आधार पर आप उस सचना स्वरूप खड़ा करना, मतलब और वर्णन करते समय लगता तो यहीं का जैसा है, जैसे हाथ पांव आभूषण आया, यहाँ शब्द में आया, लेकिन लगता यहीं का है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये जागृत का ऐसा कहने का। जैसे सपना में हमने मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है करके हम सपना में बोलेंगे ना, किसी को सुनाएंगे ना, तो हम पैर निकाल कर उठा कर नहीं दिखाते ना, हाथ ही तो दिखाते हैं, तो उसको भी तो हाथ ही कहा जाता है ना सपना में। लेकिन सपना में जो हाथ है जागृत के हाथ से फर्क है कि नहीं, बस इसी तरह से बोल रहे हैं कि परमधाम का मैं मुकुट मणि जो भी वर्णन करूं, धनी के
साक्षात स्वरूप है वो, और वहां से आ रहे हैं अपने अंग अंगों में आ रहे हैं। इसलिए बार बार याद दिला रहे हैं कि ये जिसका वर्णन हो रहा है वहीं खड़े होकर के वर्णन सुने तो मजा आएगा, ऐसा। इसलिए बीच बीच में दार्शनिक विषय डाल रहे हैं। वर्णन तो भक्ति साहित्य हो गया, एक आशिक माशूक का वर्णन कर रही है, लेकिन सामने वाले उस चीज को माने न माने, उसको दिमाग में कन्विंस कराना होगा। इसलिए ज्यों वर्णन सुपन स्वरूप की, ये भी होता विदई न। ये चारों चीज होता है नहीं, ना अरस में ख्वाब चेतन, बस फर्क ये है ना। ये चारों चीज होता है नहीं। ये चारों चीज मतलब आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, हम 5 तत्व बोलते हैं, उसी 5 तत्व को यहाँ 4 तत्व बताया। धर्म संसार के कोई धर्मशास्त्रों में अलग अलग है, तो उसमें वेदों में 5 तत्व है, और कते परंपरा में 4 तत्व मानते। तो प्राण जी ने उस समय के जो है सामने में जो था उन्होंने 4 बोल दिया, हमको समझना होगा 5। ये चारों चीज यानी ये 5 तत्व चीज उतना है ही नहीं, तो के 5 तो है ही नहीं, 5 तो है ही नहीं। नहीं, यहाँ का जैसा नहीं है, ऐसा यहाँ का जैसा झूठा नाशवंत रिफ्लेक्शन सपना नहीं, वो साक्षात स्वरूप है। ये चारों चीज जो उतना है नहीं, जो ना अरस में ख्वाब चेतन, अरस में ख्वाब चेतन भी नहीं, यहाँ तो झूठा चेतन है। इसलिए यहाँ जो 5 तत्व है वो नाशवंत है, परम धाम का 5 तत्व जो है वो अविनाशी है। यहाँ जो चेतन और आत्मा की जो बात हो रही है, ये चेतन भी यहाँ का स्वप्नावत है, परम धाम का चेतन साक्षात। बस ये शौर करके धनी ने शौर की चाबी बहुत पहले ही दे दी है ना, श्रृंगार ग्रंथ में। चेतन का झूठी जिमी सो सब जड़ तु जान, जो थीर कावय अर्श में सो चेतन सदा परवान। इसलिए यहाँ का झूठी चेतन तो है ही नहीं बोले, ना अर्श में ख्वाब चेतन। अर्श में ख्वाब चेतन का मतलब प्राण सुंदर साथ जी अपने ही हृदय में दर्शन करना। आप जब सपना देखते हो ख्वाब झूठा, वहां पर एक चेतन दौड़ रहा है ना, वहां भी 5 तत्व है, 5 तत्व दौड़ रहा चेतन है, लेकिन कब तक उसकी आयु है? जब तक आपकी वृत्ति सपना देखती है। जगने के बाद सब ख्वाब है ना। वो ऐसे ही धरती में नारायण से लेकर के जो हम चेतन जो कहते हैं, वो चेतन जो है ख्वाब चेतन है, स्वप्निक चेतन है। बस उस चेतन में परम धाम की सूरता आकर के परम धाम की बातें हो रही है। इसीलिए उन्होंने ज्यों वर्ण सुपन्न स्वरूप की करके बोला। ना अरस में ख्वाब चेतन, परम धाम में झूठा चेतन नहीं है। तो इसका मतलब संसार झूठा चेतन है, हाँ रिफ्लेक्टेड है, इसलिए तो सपना कहा है। संसार में बहुत बहुत बड़े विद्वान भी सपना का उदाहरण भी देते हैं, मरुभूमि का उदाहरण भी देते हैं, संसार झूठा का तो बढ़िया बढ़िया उदाहरण देते हैं, समझे। लेकिन शरीर तक का ज्ञान लेकर के शरीर झूठा है, प्रतिबिंब है, शरीर जो है मन तक भी जाते हैं, मन का फ्लक्चुएशन है, मन ब्रह्म नहीं हो सकता, इस तरह से आम चित्त बुद्धि मन को भी ठुकरा देते हैं। और जो बचता है वो एक, जैसे शंकराचार्य का तत्वबोध देखिए, आत्माबोध देखिए, उन प्राइमरी ग्रंथ में चेतन तक तो पहुंचा है, लेकिन चेतन जो है वो रिफ्लेक्शन है, झूठा है, ये नहीं कह सकते। क्योंकि चेतन झूठा बोलने के लिए तो जागृत का चेतन का ज्ञान होना चाहिए ना। जब तक जागृत का चेतन का ज्ञान नहीं होता है तो झूठे चेतन को ठुकराना नहीं चाहिए। झूठा चेतन भी ठुकरा दिया तो नास्तिक हो गया ना, शून्यवाद हो गया ना। जब तक चैतन्य चेतन नहीं मिलता है, स्वप्निक चेतन को पकड़ना होता है।
जैसे आपने सपना देखने पर सपना शरीर त्याग सकते हो, लेकिन सपना में, लेकिन सपना का चेतन को आप त्याग नहीं सकते, क्योंकि चेतन को त्याग दिया तो फिर सोया हुआ शरीर में आना पड़ेगा। संसार ये नहीं कर सकता। संसार ने आदि नारायण का यानी अक्षर ब्रह्मा का स्वप्निक चेतन को संसार के जीव उसको ठुकरा नहीं सकता। इसलिए धनी ने स्वप्निक चेतन भी बहुत बड़ा बाधक है। स्वप्निक चेतन बाधक है ना, क्यों नहीं? वो चेतन का अस्तित्व होने से तो हम जागृत में जा नहीं सकते। उसको तो वैसे ही उड़ाना पड़ेगा जैसे हम सपना देख करके जाग जाते हैं, तो जगने का सपना उड़ जाता है, ऐसे उड़ाना पड़ेगा। लेकिन निंद्रा से नहीं, अज्ञान से नहीं, ज्ञान से, ज्ञान से जलाना पड़ेगा। तो ज्यों वर्ण सुपना स्वरूप की ये भी होता विदयना, ये चारों चीजें वो तो है ही नहीं। चारों चीजें है ही नहीं मतलब झूठा वाला नहीं। आपने 5 तत्व सपना में देखा, तो वो सपना का चेतन, सपना के एरिया में कह दिया जाए कि ये चारों चीजें उता है ही नहीं, बोलेंगे तो क्या बोले? ए बोले और उता बोले ना। ए मतलब यहाँ जैसे हमने एक गिलास उठाया, ऐसा ग्लास वहां नहीं मिलता है, बोलेंगे तो ऐसा ग्लास वहां नहीं मिलता है, तो वहां कोई दूसरी जगह है। तो ये 5 तत्व, ये चारों चीज है ना, उता परम नाम में नहीं है। तो 5 तत्व ही नहीं है। अब आई बात, नहीं ऐसा 5 तत्व, झूठा 5 तत्व नहीं है सर। यही कड़ी नहीं समझने के कारण तो शास्त्रों में जैसे दिव्यो ही अमूर्त पुरुष, अमूर्त पुरुष बोलने पर बात बिगड़ गई। श्रुति का मतलब था चिदादित्य, श्रुति का मतलब था कि दिव्यो ही अमूर्त पुरुष कहने का मतलब था ये प्राकृतिक पुरुष नहीं है परम ब्रह्म। इसलिए तो अन्यत्र बोले चिदादित्यम किशोरंगम परे धाम निविराज स्वरूपम सच्चिदानंद। वो सच्चिदानंद बताने के लिए श्रुति ने कोशिश ही कर रहे थे कि वो परब्रह्म परमात्मा चिदादित्यम परब्रह्म परमात्मा दिव्यो ही अमूर्त पुरुष था। दिव्यो ही अमूर्त पुरुष बाह्याभ्यंतर बाह्याभ्यंतर, भीतर बाहर निराकार अगर होता तो अंदर और बाहर क्यों बोलते? स्वरूप है इसलिए तो अंदर बाहर बोले। तो अमूर्त का अर्थ जो है वो प्राकृतिक मूर्ति नहीं है। लेकिन लोगों ने क्या लिया? अमूर्त पुरुष है, निराकार है, आकार नहीं। बात सारी ऐसे बात बिगड़ गई। इसलिए प्राणनाथ जी बोल रहे हैं एक शब्द का 12 अर्थ होता है, और 12 अर्थ में जो पकड़ने का अर्थ नहीं पकड़ ले तो सारा झूठ का व्याख्या हो गया। यही चीज का नाम है, एक झूठ के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। अब ब्रह्म निराकार बोलने के बाद क्या क्या ठुकराना पड़ेगा? ब्रह्म का स्वरूप ठुकराना पड़ेगा, ब्रह्म का श्रृंगार ठुकराना पड़ेगा। ओहो, करते करते यहां तक ठुकराना पड़ेगा। जितने भी परमात्मा का श्रृंगार और परमात्मा अंग सब ठुकराना पड़ेगा, एक शब्द निराकार न समझने का। जैसे श्री कृष्ण तत्व राजी परमधाम परमात्मा श्री कृष्ण तत्व न समझने के कारण कितनी चीजें हटाना पड़ा सुंदर साथ को, कितनी तकलीफें हुई उन लोगों को। श्री कृष्ण तत्वतः अक्षराते श्री कृष्ण श्री राज जी तत्वतः श्री कृष्ण को गुण से उतना न पकड़ने के कारण सर्व साहब से कृष्ण हटाना, श्याम पूजा से कृष्ण हटाना, कितने मेहनत कर रहे हैं। उतना मेहनत चितौनी में लगाते, हटाने में इतने मुश्किल पड़ गया। वो हटाना नहीं था, वो समझना था, और सुंदर तो समझाना था। तो समझाने का ढंग न पहुंचने से
क्योंकि वो ज्ञानी होके समझाने में निकले ना तो सही समझा देते तो काम बन जाता। बाकी नहीं समझने वाला तो नहीं समझने, वो श्रद्धा के बल से जाएंगे। श्रद्धा में क्या है, श्रद्धा बिल्कुल राजी बोल रहे हैं और उसमें उनके ऊपर शंका डाल दिए और शंका का शंका बढ़ने लगा। बस इतनी चीज है। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी का अनंत नाम है, उसमें एक श्री कृष्ण नाम भी है। ये जो नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत है। बस अब उनकी त्रिधा लीला वगैरह में ठीक है, बुद्धि नहीं पहुंचती है तो फिर उसको व्याख्या करो मत। अक्षरातीत श्री कृष्ण देखे तो राज्य का श्रृंगार करके, जरूरत दिखे तो श्री कृष्ण की श्रृंगार करके परमदम वर्ण कर लेते हैं। तो कोई ब्रजमंडल का स्वरूप लेकर के बैठे थे, कोई रास का स्वरूप बैठे थे, उनको परमधाम का स्वरूप दे देते, बात खत्म। पहले यही तो करते आ रहे थे सुंदर साथ, और बीच में लगा दिया बुद्धि अपना एकदम, बस कृष्ण नहीं है करके मंत्र ही। अब एक शब्द बटोरने मरोड़ने के लिए निज नाम ही मरोड़ना पड़ा। और कहां तक मरोड़ना पड़ा, जो सदगुरु ने तारतम पाया वो भी मरोड़ना पड़ा। क्योंकि सदगुरु को तारतम देने वाला तो वह किशोर अति सुंदर सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन है। अब उसको भी हटाना पड़ा, इसलिए दर्शन ही नहीं दिया। मतलब दर्शन में वो मंत्र दिया इन्हें, घर में जाकर के सदगुरु ने मंत्र बनाया करके बोलना पड़ा। एक गलती के कारण हजार, इसलिए गुरुजी मंगलदास ने एक गलती को छुपाने के लिए 100 गलती पढ़ना पड़ता है ना। तो यही हालत हो गया है, अभी पछता रहे हैं कहां से ट्रैक बदल गया, हमारा कहना तो ऐसा नहीं था करके। फिर अभी थोड़ा थोड़ा बात इधर उधर करके सोच बना रहे हैं। वही शास्त्रों का जमाला है। अमूर्त पुरुष बोल दिया था, अमूर्त बोलने पर किसी ने निराकार है ब्रह्म बोल दिया, बस। अब प्रैक्टिकल में गए 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 और ब्रह्म को आकार मिल गया। लास्ट में वो नाशवंत दिखा दिया। नाशवंत देखने के बाद कहाँ है अविनाशी, बोले तो अविनाशी तो अब निराकारी अविनाशी बना होगा तो सरल होगा। क्यों, निराकार मरता नहीं, निराकार मरता नहीं, ठीक, निराकार मरता ही नहीं है। तो सपना का आकार है नहीं है, तो जगने के बाद निंद्रा मरा कि नहीं मरा, उसका अस्तित्व, मरना ना मरना तो अस्तित्व के हिसाब, जगने के बाद तो उसका नहीं रहता है, अस्तित्व नहीं रहता। इसलिए निराकार भी तो इसका मतलब जाएगा, अब ये चीज भी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर अंग रंग खूबी खुशहालियां पारन सुख सनंद। एक सुंदर शाह जी मुझे बोल रहे थे, परमधाम में कृष्ण है ऐसा चौपाई दिखाइए करके बोल रहे थे। मैंने बोला श्री परमधाम में श्री कृष्ण नहीं है ऐसा चौपाई दिखाइए, ऐसा चौपाई दिखाइए, परमधाम श्री कृष्ण नहीं है एकदम लिखा हुआ। जबकि तारतम का सार तो घर श्री परमधाम माने श्री कृष्ण, ये तारतम का सार करके कम से कम उसका तो चौपाई तो आता है। नाम में श्री कृष्ण और धाम में परमधाम, ये तारतम का सार है, उतना तो आया। लेकिन परमधाम में श्री कृष्ण नहीं है ऐसा सार है करके तो ऐसा चौपाई तो नहीं आया ना। तो ज्यादा झमेला मोलने का नहीं, मक्खन भी ज्यादा मंथन हो गया तो मक्खन चला जाता है। सुंदर साथ का ये हालत कर दी है। पाशे पाखड़ी बगले शोभित बंदो बंद, अंग रंग खूबी खुशहालियां पारन सुख सानंदा। ज्यों वर्ण सुपना स्वरूप की ये भी होता विदई न, ये चारों चीज उता है नहीं। ना अरस में ख्वाब चेतन, ना अरस में चेतन, ऐसा नहीं बोला ना, ना अरस में ख्वाब चेतन।
झूठा चेतन नहीं है, इसका मतलब सच्चा चेतन है। वही ना अर्थ में ख्वाब चेतन शब्द को, ख्वाब को इधर ले आना पड़ेगा। ये चारों ख्वाब चीज उत है ही नहीं, ऐसा समझ में आया? वो ख्वाब शब्द है ना अंतिम लिटि में, उसको इधर भी लाना पड़ेगा। ये चारों ख्वाब, ये पांचों ख्वाब झूठा, पांच तत्व नहीं है, और जैसे झूठा चेतन नहीं है, ऐसा। तो परम धाम में सब चेतन ही चेतन हुआ ना, झूठा चेतन नहीं है, सच्चा चेतन तो है ना। परमात्मा निराकार नहीं है, अमूर्त मतलब निराकार नहीं है, प्राकृतिक जन्य स्वरूप नहीं है, ऐसा कहना है। अमूर्त पुरुष मतलब मूर्ति है लेकिन प्राकृतिक मूर्ति नहीं है, स्वप्निक मूर्ति नहीं है, इसलिए तो चिदादित्यम किशोरांगम। वो चीज को जब क्लियर हृदय में स्वरूप बैठ जाता है ना परम धाम बोलते समय, बस अब उसके बाद मुकुट पहना लो, पगड़ी पहना लो, आभूषण पहना लो, माला पहना लो, हार पहना लो, सब चेतन चेतन का दर्शन हो जाएगा। ये वर्णन अरस अंग होता है, बोला ना, ये वर्णन अरस अंग होता है, इसलिए मैं जो वर्णन कर रहा हूं अरस का अंग का वर्णन कर रहा हूं, लेकिन ले मसाला ही था का, लेकिन मसाला सब यहाँ का ही। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने श्रीमद् भागवत का रास को वर्णन करते करते उनको भी परमात्मा ने एक झटका ऐसा चिंतन दिए। आप श्रीमद् भागवत का उसमें पढ़ लीजिएगा, गोरखपुर प्रिंट वाला भागवत, उसमें हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का आर्टिकल कि रास चीज क्या है, उन्होंने बहुत बारीकी चीज में चैतन्य स्वरूप की व्याख्या किया है। ब्रज के आगे ये जो नाशवंत एरिया से परे योग माया वर्णित निर्मित रास को उन्होंने इतना चैतन्य स्वरूप बताया है। हालांकि तारतम तो रास का स्वरूप से भी, रास के थिरचर से भी परे परमधाम का थिरचर है, लेकिन हमें परमधाम समझने के लिए और बहुत शब्द भंडार मिल जाता है उनके शब्द से। तो वहां से जैसे उन्होंने ब्रज से रास के महत्व बताते समय उन्होंने योगमाया का महत्व बताए, लीला का महत्व बनाए, उस स्वरूप का महत्व बताए, समझे ना। तो अब तारतम्य सौर करते समय रास का स्वरूप को देख करके अब परमधाम का स्वरूप को देखो करके सीढ़ी तो चढ़ा है। ये वर्णन अरस का अंग होता है, या अरस का वर्णन का, अरस का अंग का वर्णन है। ले मसाला इता का, यहाँ का सामग्रियों का नाम ले लेकर के ताते किन विद रूह कहे जुबा पहुंचे न शब्द बक्का, ताते किन विद रूह का, इसलिए ये आत्मा कैसे वर्णन कर सकती है। जुबा पहुंचे न शब्द बक्का, यहाँ का न जुबा, यहाँ का शब्द तो पहुंचता नहीं है। तो शब्द पहुंचता नहीं है इसका मतलब यानी कि वहां शब्द ही नहीं है, ऐसा बात नहीं, ऐसी बात नहीं। शब्द यहाँ का नहीं पहुंचता है, वहां तो शब्द है ना। जैसे सपना का सामग्री का, जब सपना में मैंने नदी देखी, ठीक है, अब मैं सपना में नदी की व्याख्या करूं तो आखिर ये नदी की जो भी मैं व्याख्या करूं, निर्मल है, सरल है, बहता पानी शुद्ध होता है, मैं सपना में बोलूं, बात तो ठीक ही बोल रहा हूं ना, लेकिन ये जागृत का शब्द है करके ज्ञान नहीं होता है। अगर उस समय में ये नदी जागृत से है और ये नदी की व्याख्या जागृत से कर रहा हूं करके ऐसा होता तो सपना रहता ही नहीं ना। तो यही तो अनहोनी हके कर दी। श्री इंद्रावती आत्मा को परमधाम का वर्णन सारा यहाँ का मसाला से हुआ, लेकिन धनी ने हुकुम ने परमधाम साक्षात देखते हुए भी यहाँ का शब्द से
परम धाम में भी देख रहे हैं और खेल में भी देख रहे हैं। ये तो अनहोनी हके कर दी ना। इसीलिए ये अरवा जो अरवा होए अरस की सो कीजिए इलम सौर, इसलिए फिर बोला, फिर सौर आया, अरस सौर करके बोला या इलम सौर करके बोला। श्रृंगार ग्रंथ है सुंदर सा जी, श्रृंगार में खाली श्रृंगार श्रृंगार वर्णन करना होता था ना राज जी का, नहीं, लेकिन रास मंडल में भी श्रृंगार की बात है, रास ग्रंथ में भी, और खिलावत में, परिक्रमा में, में सागर ग्रंथ तो मेन श्रृंगार के वर्णन करता ही है। और श्रृंगार ग्रंथ आने के बाद के फिर बार बार ये करो इलम शहूर, जो इलम शहूर हके दिया लीजो इना में रूहें जहूर। फिर भी एकदम मनन करने का और बारीकी चीज पकड़ने का, क्यों ज्ञान का मतलब ये ज्ञान का भी सूक्ष्मतम तह से बोल रहा है ना। वो सूक्ष्मतः क्यों बोलना पड़ा, क्योंकि प्रेम तो, प्रेम का वर्णन, स्वरूप का वर्णन तो एक ही ग्लांस में हो जाएगा, उसके लिए ज्यादा मेहनत करना नहीं है। लेकिन मेहनत हृदय में उस स्वरूप को बैठाने के लिए लॉजिक देना। ये जीव इतना खतरा है, इसने कभी देखा ही नहीं है, कभी सुना ही नहीं है उस चीज को, इसीलिए ऊपर ऊपरी भाग से तो खूब बोलेगा, क्योंकि अब उनके नाम का अन्न खा रहा है, अब बहुत समय से उनके ही ग्रंथ पढ़ रहा है, इसलिए बाय पॉलिशिंग तो उसको हुआ है। लेकिन जब एकांत में जीव को जब जाना रहता है धनी के स्वरूप में, वो स्वरूप नहीं आता है उसको, इसलिए बार बार उस स्वरूप को बैठाने के लिए जीव के दर्जा से और जीव के संगत से सुरता भी वही करने लगी है। मुझे तो शंका आ रहा है धामधनी के स्वरूप में करके बोल सकता है कभी भी। इसे बिल्कुल निशंक करने के लिए बार बार बुद्धि को खुराक दे करके इलम का दे रहे हैं। जो अरवहा अरस होए अरस की सो कीजो इलम सौर। आप इस ज्ञान को इलम सौर यानी तारतम का सौर करो, मतलब तारतम के लाइट से अन्य ग्रंथों का, अन्य शब्दों का सौर करो। जो इलम सौर हके दिया, तारतम का सौर हकराज ने दिया है, लीजो इन्हें से रूहें जरूर, इससे आत्मा को जगाओ। हक को जेता रूह देखें शुद्ध तेती न बुद्ध मना, सो सुपन जुबा क्या कैसे अंगा हक बका वर्णना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो परमादरणीय सुंदर साथ जी, अब आज का मजल 16 नंबर चौपाई में रखेंगे, क्योंकि आज 12वीं एग्जाम देने वाले 35 विद्यार्थी पहुंच रहे हैं, तो उनकी तैयारी के लिए थोड़ा मुझे मेंटली प्रिपेयर करना है। जैसे सुबह मंदिर में सेवा पूजा होता है 4:30 बजे, अब ऑलरेडी 60 है मंदिर हॉल में, तो अब सेवा पूजा तो एक ही साथ करवाना है सीनियर जूनियर सबको, इसलिए उनका रहने का, उनका जो मंदिर हॉल में व्यवस्था करना है, एक दिमाग उधर काम कर रहा है। उसके पश्चात गुरुजी की आरती करनी है, लेकिन गुरुजी की आरती की कमरा छोटी है, अब 90 जाना स्टूडेंट, 90 का लगभग 100 हो जाएंगे, तो उनके लिए व्यवस्था वो देखना है क्या करने से आरती होती है। तो गुरुजी को जो तस्वीर को बाहर करें ताकि आरती सबको अटेंड हो जाए, तो ये भी एक व्यवस्था है। लगभग छोटा छोटा 108 पारा ही नहीं हमारे लिए, 1-2 दिन का मामला नहीं है, सब टोटल 4 महीना हम व्यस्त रहना पड़ेगा। जूनियर के जीनियर के लिए 2 महीना, उनके लिए 2 महीना। उसके बाद योगा क्लास होता है प्रारंभ। अब जो साधारण जो प्रांगण है, वो प्रांगण का कैपेसिटी 100-150 का है, लेकिन ऐसे ही खाली मैदान में खड़ा करने से नहीं होगा, उनको प्लास्टिक बिछाना पड़ेगा, उसके ऊपर दरी बिछाना होगा, उसके ऊपर आसन बिछाना होगा, तो उसको भी तैयारी दिमाग में, कल सुबह से ही रूटीन चालू हो जाएगा। उसके बाद मंदिर हॉल, मंदिर का ऊपर का फ्लोर और क्लासरूम करके 3 क्लासरूम है, और 3 क्लासरूम में डिजाइनिंग करना होगा कि सीनियर जो 3 इयर्स कोर्स वाले उनका भी मदद चल रहा है, उनका भी चाहिए, और मंदिर हॉल और ऊपर, और दिन भर हॉल में पलटी कसा करके क्लास नहीं करा। एक टाइम तो उन लोगों को 2 घंटा का क्लास तो कम से कम क्लासरूम में होना ही पड़े, जहाँ टेबल चेयर है, सभी तरह टेबल चेयर तो है भी नहीं और संभव भी नहीं है, इसलिए दरी के ऊपर बैठा करके भी क्लास तो करना होगा, तो इसको भी डिजाइन करना है।
और भोजन बनने के बाद भोजन ग्रहण करने के लिए भी जगह चाहिए। तो हमारा जो डाइनिंग हॉल है बिल्कुल शेड के नीचे एकदम फूल और घास से सजा हुआ जो है वो तो एकदम है, लेकिन उसका भी थोड़ा सा किस तरफ डिजाइन करना है वो भी प्लानिंग से करना है। और सब्जेक्ट जो ऑलरेडी हम जो फिक्स सब्जेक्ट है, अब एक्स्ट्रा जैसे मैं 5 घंटा अभी जूनियर के लिए बोल रहा हूँ, अब वो जो +2 वाला आ जाएंगे तो उनके लिए मुझे 5 घंटा फिर समय निकालना पड़ेगा। सभी स्टाफ अब 5-5 घंटे ज़्यादा बोलना पड़ेगा। तो इन सारी डिजाइनों के कारण थोड़ा सा चिंतन कर रहा हूँ। तो मैं यहीं चौपाई रख करके अब अपनी व्यवस्था के लिए जाऊँगा। आप लोगों का आशीर्वाद दीजिए और सभी विद्यार्थियों का आशीर्वाद दीजिए कि अभी तक जो 1 महीना के अंदर अंदर अभी जो चल रहे हैं विद्यार्थी, उन लोगों का 1 महीना के अंदर अंदर अभी उन्होंने बैराट एक बार पूरा किए हैं और परमधाम के प्रेम संवाद होकर के सृष्टि कॉन्सेप्ट कैसे हुआ उनका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। और प्रकटवाणी 50 चौपाई, इसी के आधार पर प्रकटवाणी 50 चौपाई कवर कर चुके और मंगलाचरण साध्वी बिंदा जी कर रहे हैं। पूजन जी ने, पूजन सखी ने कॉन्सेप्ट प्रेम संवाद से सृष्टि कॉन्सेप्ट, और बीतक उमरकोट से निकल करके सदगुरु महाराज की सारे जीवनी होकर के दिव्यबंदर से महामती प्राणनाथ जी को आगे कर रहे हैं। नॉर्मली 1 महीना बीतक भी नहीं होता है, बाहर 15 दिन होता है। सुंदर साथ बीतक क्या समझेंगे, हमारे यहाँ 2 महीना पूरी बीतक करवाते हैं। 1-1 घंटा बीतक कपिला कुंज जी माता जी एकदम सदगुरु का सेवा भाव को, प्राणनाथ जी की गुरु भक्ति के विषय में ये करते हुए दिव्यबंदर। तो अभी 1 महीना के अंदर अंदर सुंदर साथ मतलब जो बच्चे हैं बहुत भाव, मतलब सेवा पूजा में भाव से आने लगे हैं। अभी उठाना वो करना भी थोड़ा, और योगा सुबह प्राणायाम करते समय में भी थोड़ा सा बॉडी में शरीर में थोड़ा सा लज्जत आने दिखना शुरू हो गया है। तो प्रयास है अपनी कि कम से कम, अभी बोल रहे थे कल प्रवचन में उनके प्राणनाथ बोलते से हम तो मूछ वाला सफेद वाला से, प्राणनाथ तो दूसरे शक्ति है, प्राणनाथ जी का अस्तित्व तो अलग है करके कोई विद्यार्थी प्रस्तुति भी कर रहे थे। तो लगभग अब उन लोगों को जबरदस्ती यहाँ किसी ने भेजा हुआ, कोई तो खुशी से भी आया हुआ, जो भी है आने का महत्व समझ रहे हैं। अभी जो +2 का जो आ रहे हैं, आपको एक रहस्य बता दूं कि वैसे तो हमारा में 18 नाम आया था पहला, 2 महीना पहला, एक 1-1.5 महीना पहला 18 नाम आया था। यही विद्यार्थी जो यहाँ आए ये 10वीं दे के आए हैं, तो इनके ही बड़े भाई, इनके ही दीदी जो रिलेटिव थे, मतलब जो है, उन्होंने उनको बताया कि ये बच्चे बता रहे हैं कि भैया आप 2 महीना छुट्टी, अब एचएस खत्म है ना, आप आ जाओ, आप आ जाओ। हाँ, हमको 1 महीना में इतना हुआ तो आप तो और ज़्यादा ब्रिलियंट हो, आपको आओ कर। किसी ने दीदी को बुलाया, किसी ने भैया को बुलाया, सब अपने से बड़े को बुलाया और उसने उसको बताया। ऐसे करते हुए हमारा तो 18 का कैपेसिटी, 20 का कैपेसिटी था अभी जो मैनेजमेंट, और 35, इसका मतलब 15 एक्स्ट्रा हो गया, 15, 16, 17। तो ये एक अच्छी बात है कि उन्होंने प्रेरणा दे करके बुलाया। जब भाई बुला रहा है तो जाऊंगा, देखिए जब बहन बुला रही तो जाऊंगा। राज जी की कृपा से, आप लोगों के प्रार्थना, आप लोगों के दुआ से, आप लोगों का एक हिम्मत से अभी भी हमारा जो मैनेजमेंट का कैपेसिटी, अभी भी हमारे में मंगल सदन में 7 कमरा अभी भी खाली है। मतलब 7 कमरा यानी 7-4 28 का कैपेसिटी अभी भी है। मतलब ये 33 के एडजस्ट होने के बाद भी 28, और 17 साल सदन में अभी भी 4 कमरे खाली हैं, और बजरा सदन में 2 कमरा खाली है, ऑलमोस्ट पैक हो। हमने ये जो गर्मी का मौसम आता है, टॉप फ्लोर को हमने टच नहीं किया। जो 3 मंजिला है उसमें 2 मंजिला एडजस्ट की है, 4 मंजिला 3 मंजिला एडजस्ट है, 1 मंजिला ऊपर और भी खाली इमरजेंसी। विंटर वैकेशन अगर होता तो 200 का कैपेसिटी हमारे पास है, 200 विद्यार्थी का एडजस्टमेंट हो सकता है। और आज की कृपा से
24 केवी का जनरेटर है, बत्ती गए तो भी हम कहीं कमी होने नहीं देते हैं। ये राज्य की व्यवस्था है, प्राणनाथ जी ने अपनी व्यवस्था खुद की है। वाणी प्रचार प्रसार तो एकदम जीरो दिमाग से शुरू करके वहाँ पहुँचे हुए हैं। आपको को बहुत बहुत धन्यवाद। राजी महाराज को याद करते, गुरु महाराज को याद करते हुए मैं चौपाई को दोहराता हूँ। जो अरवा होए अरस की, सो कीजे इलम शहूर, जो इलम शहूर हके दिया, लीजो इनसे रूहें जहूर, लीजो इनसे रूहें जहूर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी राम गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 प्रणाम।